कल हाईकोर्ट में माननीय न्यायालय ने जो है इसको फाइनल हियरिंग के लिए रखा था। काफ़ी सारे पिटीशन फाइल करने के बाद में करीब 90 से ऊपर हमने पिटीशन फाइल की थी, और उसके अलावा हमने गूगल फॉर्म भी वहाँ कोर्ट में सबमिट किया कि जो बच्चे कोर्ट माननीय न्यायालय को अप्रोच नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कहीं दूर दराज रिमोट एरियाज से हैं, गाँव से हैं, वो लोग, उनको जो है मार्गदर्शन प्रॉपर नहीं मिल पाया, तो उन्होंने पिटीशन फाइल नहीं करी, लेकिन हमने एक गूगल फॉर्म भी क्रिएट किया था, उसके थ्रू भी बच्चों ने ग्रीवांसेस अपनी रखी है और करीब 200 से ऊपर बच्चों ने उसमें ग्रीवांसेस रखी है। तो ऐसा नहीं है कि माननीय न्यायालय के सामने जो बच्चे आए उसके अलावा जो बच्चे एग्रीव्ड नहीं है, बहुत सारे बच्चे एग्रीव्ड थे बट नहीं आ पाए वो माननीय न्यायालय के सामने। और हमने ये तथ्य रखा कि माननीय न्यायालय के सामने कि जो एनटीए द्वारा जो रिपोर्ट्स दी गई है उसमें जिन सेंटर्स पे कोई पावर बैकअप नहीं था, क्योंकि एनटीए का ये कहना है कि हमने स्पष्ट गाइडलाइन इशू करी थी जिसमें हमको सभी सेंटर्स पे पावर अनइंटरप्टेड होना चाहिए था, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, उसमें ये फेल हुए हैं। और जिस सेंटर्स पे पावर बैकअप नहीं था वहां पे इन्होंने ये लिख दिया कि यहाँ पे प्रॉपर जो है वेंटिलेशन था और प्रॉपर सनलाइट थी। उस दिन मौसम इतना खराब था, हमने माननीय न्यायालय को समझाने के लिए कि मौसम उस दिन कैसा था और कैसे माहौल में बच्चों ने एग्जाम दिया, तो हमने कुछ सीसीटीवी मतलब अपना कैमरा रिकॉर्डिंग्स भी जो है हमने माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पेश की, और माननीय न्यायालय ने उसको जो है विचार किया, उसको देखा एक एक रिकॉर्डिंग को, जिसमें कलेक्टर का स्टेटमेंट भी था कि हमको कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी कि पावर बैकअप का अरेंजमेंट होना चाहिए, तो हम अगली बार इसको जो है अपना उसमें रखेंगे, प्रोविजन करेंगे और सभी सेंटर्स पे जो है लाइट की व्यवस्था करवाएंगे। और उन्होंने इन पिटीशंस को फाइल होने के बाद में करीब 7 से 10 दिन में आदेश जारी करके कुछ सेंटर्स पे व्यवस्था करवाई भी। तो ऐसी व्यवस्था इसलिए करानी पड़ी क्योंकि जब ये एग्जाम 4 मई को हुआ था तो उस समय व्यवस्थाएं स्कूल्स में या सेंटर्स पे जो है नहीं थी, और कई सारी अव्यवस्थाएं थी, लेकिन हमने मेन जो हमारा मुद्दा था वो लाइट को लेकर था कि विजिबिलिटी वहां पे बहुत लो थी। हमने मौसम विभाग की जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स भी देखी, उसमें विजिबिलिटी उस दिन केवल 4 मीटर या कई 3 मीटर या 1 मीटर की विजिबिलिटी आ रही थी, बहुत कम, उस समय विजन जो है बहुत लो था। हमने सेंटर की जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट एनटीए द्वारा पेश की, उसके संबंध में भी माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि इनके ऑब्जर्वर ने खुद माना है कि वहां पे पावर बैकअप की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी और विजिबिलिटी लो थी। तो जब विजिबिलिटी लो थी तो बच्चों ने जो एग्जाम दिया था वो बहुत अंडर प्रेशर दिया था और बहुत एंग्जाइटी उनके अंदर थी, बहुत फियर था। तो ऐसे में बच्चे जो है उनको प्रॉपर जो एनवायरमेंट मिलना चाहिए था वो एनवायरमेंट बच्चों को नहीं मिल पाया। तो बच्चे जो माननीय न्यायालय के समक्ष आए हैं उनका केवल माननीय न्यायालय से निवेदन इतना है कि उनको फेयर अपॉर्चुनिटी दिया जाए और दोबारा से उनका री एग्जामिनेशन किया जाए। कहीं कोई बच्चा ग्रेस मार्क्स नहीं मांग रहा है, कोई बच्चा आपसे जो है और दूसरा कंपनसेशन नहीं मांग रहा, लेकिन आपको जो है केवल आपसे री एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट कर रहा है, माननीय न्यायालय को उसको मानना चाहिए। माननीय न्यायालय ने हमारे तथ्यों से संतुष्ट होकर उन्होंने फिर उस वातावरण का अनुभव करने के हिसाब से कोर्ट की लाइटें भी कुछ समय के लिए बंद करके अनुभव किया, और उसके बाद में माननीय न्यायालय ने जो है उसको ऑर्डर को रिजर्व रखा, और 1-2 दिन में हम उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय उसमें जो है ऑर्डर पास करेंगे। हम रिजल्ट करीब 75 बच्चों के होल्ड थे, उसके बाद में भी कुछ पिटीशन फाइल की थी हमने, करीब 20 पिटीशन बाद में फाइल की। तो पिटीशंस तो जो है 100 के ऊपर पिटीशन फाइल है, और हमने इंडिविजुअल जो पिटीशन फाइल की है करीब 90 से ऊपर पिटीशन फाइल की है, और बहुत 1-2 लोग उसमें इंटरव्यूनर आए जिन्होंने री एग्जामिनेशन के संबंध में कहा कि नहीं साहब हम री एग्जामिनेशन देना नहीं चाहते। बाकी मोस्टली जो है बच्चे इसी चीज पे है अपने के जो है री एग्जामिनेशन होना चाहिए और उनको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। नीट की ओर से भी खड़े होते हैं, नीट की तरफ से अपने सॉलिसिटर जनरल भी थे ऑनलाइन, और एक उनके जो एनटीए के जो एडवोकेट है यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से मतलब सॉलिसिटर जनरल थे, और एनटीए की तरफ से जो उनके पैनल एडवोकेट है रुपेश कुमार साहब वो भी थे, और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमेश दबे साहब भी उपस्थित थे। उन्होंने किस तरह के तर्क रखे? उन्होंने उनका मेन जो मुद्दा था, उन्होंने अपनी तरफ से जो तथ्य रखा है वो ये रखा है कि हमने जो एक कमेटी फॉर्म करके कमेटी के द्वारा एक निष्कर्ष निकाला गया कि जो बच्चे अफेक्टेड सेंटर्स पे प्रेजेंट हुए थे एग्जाम में और जो बच्चे अनअफेक्टेड सेंटर थे, दोनों के जो एवरेज मार्क है वो बराबर है। तो उसमें हमने ये बताया माननीय न्यायालय को कि साहब ये रिपोर्ट में कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं हुआ, उनकी एंग्जाइटी या उनके डिप्रेशन या उनके स्ट्रेस लेवल का असेसमेंट नहीं हुआ, वो भी होना चाहिए था, क्योंकि केवल बच्चों के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से जो है उनकी एक्यूरेसी 100% थी, ऐसा मानना जो है वो गलत है। तो हम इस रिपोर्ट को हमने डिनायल भी जो है माननीय न्यायालय के सामने पेश किया कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, क्योंकि एनटीए ने खुद गलती करी और खुद ही अपनी एजेंसी अपॉइंट करी और वो एजेंसी जो है उसमें निर्णय दे रही है, तो उस निर्णय को हम नहीं मानते, ऐसा हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा।